देखो दीदी, अब सब तेनों ही संभालना है। वीर के वास्ते इतना तो कर ही सकती है तू। वीरे अब ऐसा ना कर तू, या मम्मी तेरे वास्ते एक से एक बढ़िया कुड़िया बैठ रही हैं और तू आके अडवाणी को पसंद कर बैठा है। अब मैं क्या समझाऊं मम्मी को। अरे तेनों तो पता है, मैं अहमदाबाद पढ़ाई करने गया था, अब वहां मायरा मिल गई, उस पर मेरा दिल आ गया। अब तू बता, बिना प्यार की शादी करूंगा तो खुश भी नहीं रहूंगा ना। देख वीरे, मैं सब समझती हूं, लेकिन मम्मी जी पापा जी ये सब नहीं समझेंगे, तुझे पता है ना। वो हमारे चच्चा जी का पुत्र साउथ इंडियन ले आया था, उसने इडली डोसा खिला खिलाकर सबका बेड़ा गर्क कर रखा था। और वो हमारी पड़ोस की कमलाताई जी का लड़का कोरियन ले आया था, उसकी तो भाषा ही समझ में नहीं आती थी किसी को। इन सबको देखकर मम्मी हमेशा कहती थी मेरे पुत्र की शादी तो मैं अपनी बिरादरी में ही करूंगी। और अब तू कह रहा है मैं उनको कह दूं कि मम्मी जी आपका पुत्र मायरा अडवाणी को पसंद कराया है, उनको तो हार्ट अटैक ही आ जाना है। अरे सिंधी और पंजाबी में ज्यादा फर्क नहीं होता दीदी। देखो, हम शराब के पीछे पागल होते हैं और वो पैसे कमाने के पीछे। वो सलवार कमीज पहनते हैं हम भी, वो झूलेलाल साईं को हम मानते हैं, हम गुरु नानक देव जी को। खाने में भी 19-20 का ही फर्क है दीदी। अरे मम्मी जी को यही 19-20 का फर्क नहीं चाहिए ना वीरे, तो समझ क्यों नहीं रहा है। दीदी आप देखो, आप ही कुछ कर सकते हो। देखो जरा सोचो, मेरी शादी सिंधियों में होगी तो जरा सोचो मैं कितने अमीर खानदान का दामाद बनूंगा। आपको तो पता है सिंधियों के पास कितना पैसा होता है। पैसा भी होता है और दिमाग भी बहुत ज्यादा होता है वीरे। अगर हमारे और उनके माता पिता के बीच कोई अनबन हो गई तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। देखो दीदी, मैं करूंगा तो मायरा से ही शादी। आपको हमारी शादी फिक्स करवानी होगी, अब आपको मेरी कसम है। हाँ। ओए वीरे, तूने मेरे को धर्म संकट में डाल दिया। अब कुछ ना कुछ आप ही करो दीदी बस। कुलदीप ने तो अपनी बहन राजविंदर से कह दिया कि उसे किसी भी तरह उसके मम्मी पापा को मनाना ही होगा, लेकिन राजविंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात को छेड़े कैसे। अरे राजविंदर, आजा पुत्र, मैं अभी तुझे याद कर रही थी। अच्छा, क्या मम्मी जी? अरे ये देख, कितनी सुंदर कुड़ी है ना। अभी नीमू बहन जी ने भेजी है, कह रही थी बड़ी सोनी कुड़ी है और घर का सारा काम भी जानती है। अच्छा, अब बात कैसे छेड़ूं। देख तो, और भी फोटोज भेजी है फोन में नीमू बहन जी ने, देख जरा। हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा मम्मी, आपने आजकल कियारा आडवाणी को देखा है? कितनी छाई हुई है बॉलीवुड पर, है ना? लगती भी कमाल की है। वो तो है, बस बड़ी पतली पतली सी, ऐसा लगता है कुछ खाती पीती नहीं। हमारी करीना कपूर को देखो, क्या मस्त पंजाबी कुड़ी लगती है। हाँ, लेकिन रणवीर सिंह को भी तो देखो कितने आगे बढ़ गए ना, क्या एक्टिंग करते हैं। हाँ ठीक ठाक ही करता है, लेकिन लड़कियों के कपड़े पहनता है, मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है। हमारे रणवीर कपूर को देखो, पूरा पंजाबी मुंडा, क्या लगता है। हाँ, और आपने मोहित लालवानी की आवाज सुनी है? वो तो बड़ी प्यारी है सच में। चलो, कुछ तो प्यारा लगा उन्हें। लेकिन नाचने के वाइब्स तो हमारे हन्नी सिंह से ही आता है, कुछ भी कहो। हे बाबा जी, कहाँ फंस गई मैं, अब कैसे करूं बात। अरे तू इन सबको छोड़, तो कुलदीप के लिए लड़की देख, आजा। हाँ चलो, यही देखते हैं। राजविंदर ने बात छेड़ने की कोशिश तो की, लेकिन मोना सिंह से सिंधी लड़की के रिश्ते की बात कर ही नहीं पाई। और यहाँ कुलदीप उतावला हो रहा था मायरा से शादी करने के लिए। तेनू कहा था ना मम्मी जी से बात कर लेना, क्यों नहीं की अभी तक। अरे मम्मी जी को तो एक्टर और सिंगर भी पंजाबी पसंद है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे ये कहने की कि आपका पुत्र सिंधी छोकरी से शादी करना चाहता है। दीदी मैं मायरा को वादा कर चुका हूँ, मैं अगले हफ्ते अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आऊंगा। अब कुछ भी करो, मम्मी जी और पापा जी को मना लो बस। पापा जी को बस 1-2 पैग पिलाने वो मान जाएंगे, लेकिन मम्मी जी को मनाना आसान नहीं है वीर। तो आप क्या चाहते हो, आपका वीर बिना शादी के ही रह जाए? देख तू अब मैनू इमोशनल ब्लैकमेल ना कर, समझा? मैं कुछ कर दिया, मैनू थोड़ा वक्त तो दे। अरे वक्त ही तो नहीं है ना हमारे पास दीदी। अगले हफ्ते मैंने मायरा से वादा किया है कि मैं उसके घर अपने मम्मी पापा के साथ आऊंगा। अरे तो तू ऐसे वादे करता ही क्यों है? दीदी अब मेरी शादी आपके हाथ में है, बचा लो ना प्लीज। राजविंदर एक बार फिर से अपनी मम्मी जी से बात करने चली आती है, लेकिन इस बार उसके पास ये आखिरी चांस था। वाह मम्मी जी, क्या खुशबू आ रही है। अरे वो तो आनी है कुड़िया, पंजाबी कड़ी जो बना रही हूँ सबकी पसंद की। तुझे याद है, तू तो पूरा का पूरा कटोरा पी जाती थी शादी से पहले। हाँ याद है, लेकिन मम्मी जी पता है, मैंने सुना है कि पंजाबी कढ़ी से बेहतर सिंधी कढ़ी अच्छी होती है, जो सिंधी लोग बनाते ना। कहते हैं सिंधी लोगों की स्पेशलिटी होती है सिंधी कढ़ी चावल।
सुना तो मैंने भी है, लेकिन अपनी पंजाबी कड़ी भी किसी से कम थोड़ी ना है। हाँ, कम तो नहीं है, लेकिन जरा सोचो, सिंधी की कड़ी हमारे घर में बनने लगे तो आपको तो सुखी हो जाएगा ना, आसपास के लोग भी आपसे जलने लगेंगे, है ना? हाँ, लेकिन अब मैं इतनी मेहनत क्यों करूं सिंधी कड़ी सीखने की? मैंने तो सुना है कि सिंधी लोगों के पास पैसा भी बहुत होता है और उनकी कुड़ियां बहुत बहुत सुंदर होती हैं। अरे हमारी पंजाबी कुड़ी से ज्यादा सुंदर नहीं होगी। हाँ, लेकिन उनकी कुड़ियां पढ़ाई में, दिमाग में भी सबसे आगे होती है। अरे कब से देख रहे हो सिंधी कड़ी, कभी सिंधी लड़की, चल क्या रही है? अब तो बताना ही पड़ेगा मम्मी जी। अब हमारा कुलदीप है ना, वो सिंधी लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। क्या कुड़ी है ये, क्या बोल रही है तू? मम्मी जी देखो, आप नाराज ना हो, लेकिन अब क्या करें, कुलदीप और मायरा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसने तो वचन भी दे दिया कि वो अगले हफ्ते आ रहा है उसके घर आप लोगों को लेकर। कुलदीप! मम्मी जी मैं हाजिर हाँ। तेनू पंजाब में कोई लड़की नहीं मिली जो सिंधी से ब्याह करना है तेनू? मम्मी जी अब प्यार पंजाब और सिंध देखकर थोड़ी ना होता है। मम्मी जी देखो, आप इसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा भी दोगे ना तो ये खुश तो नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप इसकी पसंद से ही शादी करवा दो प्लीज। मम्मी जी मायरा बहुत अच्छी लड़की है, सच में। वो इस घर में आएगी ना तो सब कुछ हरा भरा कर देगी, सच में। मैंने की है अब, जब तुम दोनों ने ही सोच लिया है तो। लेकिन मैं वादा नहीं करती कि मैं उसके साथ हिल मिल जाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप पहले उसे घर में आने तो देखो आपको वो पसंद आती है कि नहीं, फिर धीरे धीरे आप उसके साथ हिल मिल जाना। हाँ हाँ, देखता है कितना हरा भरा ससुराल बनाती है और कितनी हरी भरी कड़ी बनाती है तुम्हारी मायरा आडवाणी, और नहीं तो क्या। बच्चों के कहने पर मोना सिंह मान तो गई, लेकिन अभी भी उसका दिल तो पंजाबी कड़ी, पंजाबी कुड़ी पर ही अटका हुआ था। शादी के बाद जब मायरा घर आई तब मोना सिंह उससे काफी दूर रहती थी। जय झूलेलाल मम्मी। मम्मी? मम्मी जी भी नहीं कह रही है, ये देखो। अरे मम्मी जी, उसे कहाँ पता है कि मम्मी जी कहना है। मायरा, यहाँ मम्मी के पीछे ना जी लगाते हैं और सत श्री अकाल कहते हैं, ठीक है? सुठो सुठो। क्या? अरे इसका मतलब है बढ़िया बढ़िया, सही है। अब पता नहीं हमें सिंधी सीखनी होगी या ये पंजाबी सीखेगी। अरे मम्मी जी, आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझा देना, है ना मायरा? जी ठीक है, मैं आपको सिंधी अल्फाबेट सिखाऊं? अरे मायरा अभी नहीं, वो तो दीदी बस कहने को कह रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। और कर अलग कल्चर में शादी। अरे मम्मी जी, उसे थोड़ा वक्त तो दो, 2 दिन तो हुआ है उसकी शादी को, आने से ही सब कुछ थोड़ी ना सीख जाएगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम ही करो नई बहू का स्वागत। कोई ना पुत्र, मोना को थोड़ा वक्त लगता है मनाने में, लेकिन मान जाएगी धीरे धीरे। हाँ पापा जी, झूलेलाल साईं सब ठीक करेंगे। हाँ पुत्र, वाहे गुरु जी की भी मेहर होगी। कुलदीप पे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है तेरा ये सफर, कैसे बनाएगा इसे हरा भरा। दीदी मेरे पास ना कुछ तरीके हैं, आप परेशान मत हो। ये लो पापड़ खाओ, मैं आती हूँ मम्मी जी के पास से होकर। पापड़? हाँ, सिंधियों को ना पापड़ के बिना नहीं चलता। खाओ खाओ, देखते हैं क्या करती है ये। ठीक है, बस पापड़ ना अच्छा है तेरे ससुराल का। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए मायरा को कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए वो शादी के सारे तोहफे लेकर अपनी सास के पास आती है, जिसमें कई तरह के तोहफे थे। मम्मी जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? चलो आ ही जाती हूँ। क्या काम है मुझसे? मम्मी जी, हमारे सिंधी में ना सबसे आगे सास को रखते हैं, कहते हैं सास खुश तो झूलेलाल खुश, इसलिए मैंने खास आपके लिए ये तोहफे लाए हैं। मैं ना ये चिकनी चुपड़ी बातों से फंसने वाली नहीं हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ये तोहफे वापस ले जाती हूँ। ये पिंक कलर की सिल्क की साड़ी है, उसके साथ मैचिंग पर्स भी है, और तो सास के लिए स्पेशल सोने की अंगूठी भी बनवाई थी आपके लिए। ये नमकीन देखो, इसमें सूखे मेवे, सिंधी लिज्जत पापड़, अमेरिका से आए हुए अखरोट सब कुछ डाला था, लेकिन अब ठीक है। मेरी मम्मी ने कहा था गिफ्ट का बॉक्स ना हरा भरा लगना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब तैयार किया था, लेकिन लगता है आपको ये पसंद नहीं आया। अरे रुको रुको, अब तुम्हारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत से भेजा है तो मना थोड़ी कर सकते हैं। चलो लाओ, रख लेती हूँ। वैसे इतना भी हरा भरा गिफ्ट का बॉक्स तो नहीं है, लेकिन ठीक है। मम्मी जी आप ये सिंधी पापड़ खाकर देखो और ये सिंधी मिठाई खाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
एक पीस दो, जरा देखो ठीक बनी है कि नहीं। दरवाजे पर खड़े राजविंदर और कुलदीप देख रहे थे। तेरी वाली ने तो पापड़ खिलाकर मम्मी जी को पिघला दिया। अरे सिंधी छोकरी है दीदी, आपको और मुझको भी बेच कर खा सकती है। लेकिन पापड़ से काम नहीं बनेगा कुलदीप पे, असली जंग कड़ी की है। सिंधी कड़ी वर्सेस पंजाबी कड़ी न जाने क्या होगा दीदी। मायरा के लिए असली चैलेंज था कड़ी का, जो ये तय करता कि वो पंजाबी कुड़ी से बेहतर है कि नहीं। देख कुड़िए, दीदी हमें कुड़ी नहीं कड़ी बनानी है, कड़ी। अरे कुड़ी का मतलब है छोकरी, लड़की, मायरा। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर तुम्हें हमारे घर में जगह बनानी है तो तुम्हें कड़ी बनानी होगी, वो भी मम्मी जी से भी अच्छी। इसलिए आज मैं तुम्हें पंजाबी कड़ी बनाना सिखा रही हूँ। आज हम पूरा दिन कड़ी की ही प्रैक्टिस करेंगे और कल हम जंग के मैदान में उतरेंगे, समझी? हाँ दीदी समझ गई, चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए पापड़ खाइए। अरे खा लो, इसका इसके बिना नहीं चलता। जो बोले सो निहाल। जय झूलेलाल। सत श्री अकाल। अगले दिन मायरा को मोना सिंह के लिए पंजाबी कड़ी बनानी थी, जिसकी उसने सारी प्रैक्टिस कर ली थी। अब वो तैयार थी अगले दिन कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए। अब बनी है ये परफेक्ट पंजाबी कड़ी। थैंक यू दीदी, अब मैं कल के लिए तैयार हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। पापड़ इसे कुलदीप को खिलाओ। मैंने भी कोई काम याद आ गया, तुम ही खाओ। चलो दीदी। कमाल है। अरे जय झूलेलाल मम्मी। जय झूलेलाल बेटा, कैसी हो तुम? नए घर में सब कुछ सही है ना? सिंधी छोकरी हूँ मम्मी, ऐसे कैसे हार मानूंगी। ये हुई ना बात बेटा, लेकिन बात सिंधी और पंजाबी की कभी नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। बात होती है रिश्तों को दिल से निभाने की, उनके साथ ईमानदारी रखने की। और अगर अपने ससुराल को हरा भरा रखना हो तो सबके साथ ईमानदारी रखना बहुत जरूरी होता है। उन्हें वही दिखाना चाहिए जो तुम हो, जैसे भी तुम हो। रिश्ते जात पात से नहीं, नीयत से निभाए जाते हैं। मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगी मम्मी। अगली सुबह कुलदीप और राजविंदर धीरे से रसोई घर में आते हैं। कल जैसा सिखाया था ना, आज वैसा ही करना मायरा। मम्मी जी कड़ी खाकर खुश हो गई तो तुम्हें जरूर ही अपना लेंगी। जी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो ऑल द बेस्ट, हम तुम्हारा खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप आया मम्मी जी। आज मायरा की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। राजविंदर ने उसे पूरा ट्रेन कर रखा था और अब वो सबके लिए कड़ी चावल बनाकर टेबल पर लेकर आती है। मायरा पुत्र, ये क्या है? ये कुछ सांबर जैसा लग रहा है। अरे ये इसने क्या बनाया? अरे दीदी, मायरा ने तो सिंधी कड़ी बना दी। इसमें तो सब कुछ पड़ता है, मेरा मतलब है सारी सब्जियां पड़ती हैं। गए आज तो काम से। मम्मी जी को तो पकोड़े वाली कड़ी पसंद है। वीरे, तू अपने डाइवोर्स की तैयारी कर ले। ये क्या है? ये सिंधी कड़ी है मम्मी जी। मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी होना जरूरी है। मैंने कल ही दीदी से कड़ी पकौड़ा बनाना सीख लिया था, लेकिन मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना था, इसलिए मैंने वो बनाया है जो मुझे अच्छे से आता है। ये सिंधी कड़ी है, बिल्कुल हरी भरी सी, सारी सब्जियों से भरपूर, बिल्कुल वैसी जैसा मैं इस ससुराल को बनाना चाहती हूँ। थोड़ी सी खट्टी, जैसा हमारा रिश्ता है, और चावल या रोटी किसी के भी साथ इसे खा सकते हैं, जैसे हम सब इंसान हैं जो बिना किसी जात पात के एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। मम्मी जी चुप है। इसका मतलब है तू अपना सामान पैक कर ले कुलदीप। आपके घर में जगह है ना दीदी? मैं सोच रहा हूँ वहीं आकर रह लेता हूँ, क्या बोलती हो? मैं भी आऊंगा तुम दोनों के साथ। आप क्यों आ रहे हो पापा जी? जिस तरह से इसका गुस्सा है ना तुम्हारी माँ का, यहाँ तो मैनू पैक का नशा भी नहीं चढ़ने वाला। मैनू भी अपने साथ ले चलो। यहाँ मेरी जिंदगी खराब होने वाली है और आपको पैक की पड़ी है पापा जी, क्या आप भी? अरे तुझे भी अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है पुत्र। मम्मी जी, मायरा अगली बार किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खेल खत्म कुलदीप है। अगली बार से इसे इतनी भी खट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना भी खट्टा नहीं है। हरी भरी कड़ी खाओ सब, चलो जी चलो। मैंने तो ये कड़ी बड़ी पसंद आई। अरे पापड़ तो खाओ। ये देखो सिंधी दामाद, पापड़ तो खाओ।